वेलकम टू एजियाना स्टेनो क्लासेज और मैं रमेश चौहान। अगर आप स्टेनो में इंटरेस्ट रखते हैं तो उसे सीखना चाहते हैं और अपनी स्पीड को और अच्छी तरह से बढ़ाना चाहते हो तो आप मुझे ऑफलाइन बैच ज्वाइन कर सकते हो। मैं राजस्थान श्री गंगानगर से हूं और मेरा नंबर जो है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो हम यहाँ पर फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। इसके अंदर फिलिंग ऑफ 72 पोस्ट जो कि पूरी डेपुटेशन के आधार पर है। डेपुटेशन में हम यहाँ पर बात स्टेनो की कर रहे हैं तो सीनियर प्राइवेट सेक्रेटरी इसकी पोस्ट जो है वो 6 है और पोस्टिंग जो है वो दिल्ली में है। इसी तरह पर्सनल सेक्रेटरी जिसका पे लेवल 7 है और इसकी 15 पोस्टें हैं जो कि उसका भी आपका ड्यूटी का जो फाइनल होगा वो भी दिल्ली का होगा कि आप दिल्ली में ही इसकी जॉब कर सकते हो। ये पूरी डेपुटेशन के आधार पर आप देख सकते हो कि पे लेवल दिया हुआ है 7 और ये नंबर ऑफ वैकेंसी दी हुई है। ये इंडिकेटिव प्लेस ऑफ पोस्टिंग जहाँ पर आपकी पोस्टिंग हो सकती है। तो इसी के साथ साथ आप रिक्वायरमेंट को भी देख सकते हो कि जो कि फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया फसाई ने रिक्वायरमेंट नोटिस जारी किया है, जिसमें आप देख सकते हो कि प्रिंसिपल, असिस्टेंट डायरेक्टर आदि कई वैकेंसियाँ हैं। पर हमें यहाँ पर सीधा हम यहाँ जाएंगे पर्सनल असिस्टेंट जिसके सीरियल नंबर 12 है और इसका पे लेवल 6 है और अधिकतम आयु से 13 है 30, जो कि SC ST के स्टूडेंट हैं उनको 5 साल की छूट है और OBC के जो स्टूडेंट हैं उन्हें 3 साल की छूट दी गई है। इसी के साथ 19 पोस्ट है इसमें और ये इसकी वेबसाइट दी हुई है www.fasai.com.in पर आप जाकर जो 13 तारीख से जो 13 अक्टूबर से फार्म ओपन हो जाएंगे और लास्ट डेट जो सबमिट जो है यहाँ देख सकते हैं कि ये पूरा इसका एडवर्टाइजमेंट नोटिस जारी किया हुआ है, जिसमें आप देख सकते हो कि इसके वेबसाइट लिंक जो है वो 13 अक्टूबर से ओपन होगा। लास्ट डेट जो है वो 12 नवंबर 2021 है और इसका एग्ज़ाम का टेंटेटिव डेट ऑफ CBT स्टेज जो कि द डेट विल बी पब्लिश्ड ऑन फसाई वेबसाइट आफ्टर लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन। तो जब आपकी ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट चली जाएगी तो उसमें CBT जो आपका फर्स्ट टेस्ट होगा, जो भी आपका टेस्ट लिया जाएगा, डिस्क्रिप्टिव में लिया जाएगा या ऑब्जेक्टिव टाइप में लिया जाएगा, उसका पूरा डिटेल इसमें दिया हुआ है। उसमें आप फर्स्ट स्टेज के लिए आपकी एग्ज़ाम डेट है वो साइट पर अपलोड कर दी जाएगी। इसके साथ साथ आप देखोगे कि यहाँ पर पूरी डिटेल्स जो है पोस्टों की दी हुई है। पर्सनल असिस्टेंट जो है उसमें UR जो जनरल की 10 पोस्टें हैं, OBC NCL नॉन क्रिमिनल लेयर की 4 पोस्ट है, SC की 2 है और ST की 2 है, EWS की भी 2 पोस्टें हैं। हिंदी इंग्लिश का ऑप्शन आपको फॉर्म भरने के समय मिलेगा और उसकी अलग अलग रिक्वायरमेंट के लिए अलग अलग दिया हुआ है जो कि आप पूरी PDF में पढ़ सकते हो। जनरल OBC के लिए जो टोटल चार्ज वगैरह लगा है वो 15,100 है और SC ST EWS वुमेन ऑल वुमेन चाहे SC ST की हो या जनरल की हो उन सभी के लिए 500 रुपये फीस है। तो इसका पे स्केल जो है वो भी आप देख सकते हो। साथ में इसके एग्ज़ाम का जो स्कीम है वो आप यहाँ देख सकते हो कि पर्सनल असिस्टेंट का हम ध्यान देंगे कि उसमें पहला जो होगा वो CBT टेस्ट होगा, प्लस उसमें लिखा हुआ है प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग। ये पूरा 100% मतलब 100 नंबर का है, जिसमें आपको पहले पेपर क्वालिफाई करना पड़ेगा। जो पेपर क्वालिफाई करेंगे उनको फिर मेन टेस्ट जो वो है आपके शॉर्ट हैंड के लिए बुलाया जाएगा। शॉर्ट हैंड जो है वो पूरा आप कंप्यूटर पे ही होगा। इसके साथ साथ ये कॉलम नंबर D यहाँ पर हम विशेषता देखेंगे कि शॉर्ट लिस्टिंग ऑफ कैंडिडेट फॉर प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड एंड टाइपिंग कैंडिडेट इन द रेशो ऑफ 1:10, मतलब एक सीट पर 10 जनों को बुलाएंगे। मतलब प्री जो पेपर होगा उसमें एक सीट पर 10 लोगों को बुलाएगा, मतलब 19 सीटों पर 200 लोगों को कम से कम क्वालिफाई किया जाएगा। इसके साथ जब सेकंड जो होगा आपका मतलब CBT टेस्ट मतलब शॉर्ट हैंड के लिए, इसके लिए आप एलिजिबल हो जाओगे। इसके साथ साथ आप यहाँ पर भी पूरी देख सकते हो कि जो हैंडीकैप्ड पर्सन हैं उनके भी BH की पर्सनल असिस्टेंट की एक पोस्ट है जो BH होना चाहिए, HI नहीं होना चाहिए, OH नहीं होना चाहिए। उसमें आपको पर्सनल असिस्टेंट की अगर कोई ऐसा स्टूडेंट है तो मतलब BH का मतलब होता है विजुअली हैंडीकैप्ड जो होते हैं स्टूडेंट, उनके एक पोस्ट जो है वो रिजर्व है, उसकी कैटेगरी के हिसाब से आप भर सकते हो। तो ऐसा कोई स्टूडेंट हो तो वो इस बात का ध्यान रखे कहीं मौका वो खो ना दे।
इसके साथ साथ आप यहाँ पर पूरी डिटेल दे सकते हो पर्सनल असिस्टेंट की। तो इसी के साथ अगर आपको पूरा वीडियो अच्छा लगा है तो आप इसे लाइक और शेयर अवश्य करें, क्योंकि आगे भी आपको बहुत सी जानकारियाँ मैं उपलब्ध कराऊंगा। लास्ट में आपको एक जानकारी और है कि आप यहाँ पर देखोगे कि पर्सनल असिस्टेंट के लिए जो क्वालिफिकेशन है वो बैचलर डिग्री ऑफ रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी, किसी भी यूनिवर्सिटी से होनी चाहिए, और इंस्टीट्यूशन विद प्रोफिशिएंसी इन शॉर्ट हैंड, मतलब किसी भी आप प्राइवेट से भी कर सकते हो लेकिन आपके पास शॉर्ट हैंड का सर्टिफिकेट होना चाहिए। एंड टाइपिंग या भी कोई ज़रूरी नहीं है कि आपके पास कोई सर्टिफिकेट हो, आप कहीं से भी जहाँ कर रहे हो वहाँ से भी आप बना सकते हो। इसके साथ साथ लास्ट में आप देखोगे डिप्लोमा ऑफ सर्टिफिकेट इन ऑफिस मैनेजमेंट एंड सेक्रेटरी प्रोसीजर ऑफ और इक्विवेलेंट फ्रॉम और रिकॉग्नाइज और रेपुटेशन इंस्टीट्यूशन, कहीं पे भी आप प्राइवेट संस्था से हैं अगर आप कर रहे हो वहाँ से तो आप अपना सर्टिफिकेट बना सकते हो, पर वो ISO प्रमाणित होना चाहिए तो वो चल जाएगा। इसके अलावा आप वोकेशनल कोर्स भी कर सकते हो और या फिर ITI के द्वारा के भी आप कोर्स कर सकते हो, और साथ में आप इस तरह से अपनी तैयारी जारी रखिए। अगर आपको किसी प्रकार की सेक्रेटरी या स्टेनोग्राफी, किसी भी प्रकार के हिंदी इंग्लिश अगर आपको सर्टिफिकेट के बारे में जानना है तो आप मुझे कॉल कर सकते हो कि आपको कैसे शॉर्ट हैंड इसमें सर्टिफिकेट प्राप्त होगा। तो पूरी डिटेल जानने के लिए आप इंस्ट्रक्शन को अच्छी तरह से देख लें और अपने इस PDF को पूरी तरह से पढ़ें, तो इसके बाद आप पूरी तरह से अच्छी तरह से फार्म भरें। अन्य किसी प्रकार की आपको जानकारी नहीं है, आप इसमें कंफ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो।